कल्याण मंदिर स्तोत्र में भगवान की भक्ति का प्रसंग चल रहा है और भगवान की भक्ति के प्रसंग में आचार्य भगवंत बड़े गूढ़ रहस्यों को भावात्मक रूप से व्यक्त कर रहे हैं। आचार्य भगवंत संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए भगवत भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपने यदि एक बार भी प्रभु के दर्शन किए होते तो इस जन्म में आपको दुख नहीं उठाना। एक बार भी भक्ति की होती तो भी आपको संसार में दुख नहीं उठाना। ये तो निश्चित है। भगवती आराधना ग्रंथ को पढ़ रहे थे, उसमें भी 2-3 दिन से भक्ति के विषय में लिखा था कि यदि व्यक्ति रत्नात्रय को धारण करने वाला व्यक्ति भी कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, अगर पंच परमेष्ठी की भक्ति नहीं करता है तो उसका तप शून्य हो जाता है। यानी कर्मों का क्षय करने के लिए पंच परमेष्ठी की भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गौमटसार कर्म कांड में, किसमें, गौमटसार कर्म कांड ग्रंथ में कर्म की 10 अवस्थाएं बतलाई हैं और उन कर्मों की 10 अवस्थाओं में निधत्ती और निकाचित ये 2 अवस्थाएं भी हैं। निधत्ती और निकाचित ये 2 अवस्थाएं एक ऐसी अवस्थाएं हैं कि ये समय पाकर के नई निर्जरा को प्राप्त होती ही ये अपना समय पर जब इनकी पूर्णता हो पक जाएंगे, उदय में जब आएंगी तब ये फल दे करके ही निर्जरा को प्राप्त होंगे। अन्य कर्मों जैसी स्थिति नहीं है कि व्यक्ति ने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया और भी निर्जरा को प्राप्त हो गए। इन 2 कर्मों की स्थिति ऐसी नहीं है। इन 2 कर्मों की स्थिति ये है कि अपना फल देंगे तभी निर्जरा को प्राप्त हो, बिना फल दिए बिना ही निर्जरा को प्राप्त नहीं होती। लेकिन उन्होंने लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि निधत्ती और निकाचित जैसे कर्म भी उदय में आए बिना निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। एकापि समर्थे हम जिन भक्ति दुर्गति निवारितुम पुण्यानि च पूरितुम मुक्ति सुवशितम। पुण्यानि च पूरितुम, जिन्हें भगवान की भक्ति पुण्य को भर देती है। दुर्गति निवारितुम, और दुर्गति का निवारण कर देती। दुर्गति माने नरक गति और तिरंज गति, इन 2 गतियों को दुर्गति माना है। उसका निवारण कर देती है, उसमें जाने से बचा लेती है। दुर्गतियों में जाने से बचा लेती है और पुण्य से भर देती है। फिर क्या करती है, मुक्तात्म मुक्ति श्रेयो वश्यताम, और क्या प्रदान कर देती है भक्ति जिन्हें भगवान की भक्ति, मुक्ति श्रेयो वश्यता, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को बस में कर देती है। जिन्हें भगवान की भक्ति करने वाले के मुक्ति रूपी लक्ष्मी भी बस में हो जाती है। जब कर्म की निर्जरा होगी, निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों की निर्जरा भी भक्ति से हो जाएगी तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी तो प्राप्त होगी। इतनी सामर्थ्य जिन्हें भगवान की भक्ति में। वही यहां पर कहा था उन्होंने कि अभी तक हमने एक बार भी जिन्हें भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए हम संसार में दुख उठा रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न तो आ रहा होगा
कि इस बार मनुष्य जन्म में तो मिला है, इसमें हम भगवान की कितनी भक्ति कर रहे हैं, रोज रोज भक्ति कर रहे हैं, तो आगे तो हमें पंचम काल में जन्म मिलेगा ही नहीं, दुर्गतियों में हम जाएंगे ही नहीं। उसके लिए आगे उन्होंने श्लोक कहा है, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विदितोषि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विदितोषि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्यः वो क्या कहते हैं कि इससे पहले, किससे पहले, इस काव्य से पहले क्या किया आपने 3 श्लोकों में, इस काव्य से पहले 35, 36 और 37 इन 3 श्लोकों में क्या किया है, उसमें पहले 35 नंबर के श्लोक में काव्य में पढ़ा है, हे भगवान मैंने आज तक आपका नाम नहीं सुना है ना, हे भगवान मैंने आज तक आपका नाम नहीं सुना, इसलिए मैं संसार में क्या कर रहा हूं, दुखों को भोग रहा हूं। मन्ने न में श्रवण गोचरताम गतोषी, हे प्रभु मेरे कानों में आपके शब्द पड़े नहीं, मैं मानता हूं मैंने आपके नाम को, आपके गुणगान को, आपका नाम आप सुना ही नहीं, कानों में पड़ा ही नहीं मेरे कानों में, इसलिए मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूं। 36 में काव्य में क्या पढ़ा, हे प्रभु मैंने आपके चरणों की आज तक पूजा नहीं की। मन्ने मया महत मिहित दान दक्षा, क्या किया, हे प्रभु आज तक मैं मानता हूं कि मैं आज तक आपके चरणों की पूजा नहीं की। तेने जन्मने मुनीस पराभवा नाम, इसलिए मुझे दूसरे लोगों के द्वारा अपमान होता है, अपमान होता, पराभव होता है मेरा, अपमान, लोग अपमान करते, उपेक्षा करते मेरी, इसलिए लोग मेरा अपमान, मुझे बेइज्जती करते लोग मेरी। क्यों करते हैं कि आज तक मैंने कभी आपके चरणों की पूजा नहीं की। और 37 में काव्य में क्या पढ़ा, हे प्रभु आज तक मैंने आपके दर्शन नहीं किए। नूनम न मोह तिमरामृत लोचने, निश्चित रूप से हे प्रभु मैंने आज तक कभी इन लोचनों के द्वारा, इन आंखों के द्वारा आपको कभी पूर्वम विभो सगदपि प्रविलोकितोषि, पहले मैंने कभी भी आपके दर्शन किए नहीं, इसलिए मुझे संसार में दुखों को उठाना पड़ा, दुखों को भोगना पड़ा हूं संसार में, इसलिए मैं भ्रमण कर रहा हूं संसार के दुखों को, इसलिए उठा रहा हूं कि मैंने 3 काम नहीं किए। आपने किए कि नहीं करे, मैंने तो नहीं किए, इसलिए इस पंचम काल में मेरा जन्म हुआ है।
आपने पहले किए कि नहीं किए? हैं? आपने किए कि नहीं किए पहले? हैं? अरे नहीं किया, किया होता तो यहां पंचम काल में जन्म नहीं होता। अब आगे इस श्लोक में कह रहे 38 में कहा, मैं कहा तुमने कर भी लिया होगा तो कैसे नहीं किए, आगे बताते हैं। जन बांधव माने हे जगत बंधु, हे तीनों लोगों के जगत स्वामी, हे हितकारी जगत बंधु, मया मेरे द्वारा आप आकर्णितोपि, आकर्णित माने सुने भी गए, आकर्णित माने सुने भी गए, आकर्णित भी हुए, सुने भी गए, कानों से आपका नाम सुन भी लिया है, फिर भी महितापि मैंने आपके चरणों की पूजा भी की होगी, मानता हूं कि आपके चरणों की मैंने पूजा भी की होगी, निरीक्षितोपि देखा भी होगा। उन 3 श्लोक का भाव यहाँ पर क्या है? मैंने आपका नाम, मैं मानता हूं कि मैंने आपका नाम सुना भी होगा, मैंने आपके चरणों की पूजा की भी होगी और मैंने आपके दर्शन किए भी होंगे, लेकिन फिर भी नूनम निश्चय है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से बात है कि क्या क्या निश्चित है? भक्त्या भक्ति पूर्वक चेतसी चित्त में ना विदतोषी, धारण नहीं किए गए हो, सुन भी लिया, देख भी लिया और पूजा भी कर लिया, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से भक्ति पूर्वक अपने हृदय में आपको स्थापित नहीं किया। कैसे? जैसे हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को स्थापित कर लिया था हृदय में, मैंने वैसे आपको अपने हृदय में स्थापित नहीं किया। ये तो कह रहे भक्त्या चेतसी ना विदतोषी, भक्ति पूर्वक अपने चित्त में, अपने हृदय में आपको धारण नहीं किया, पूजा भी कर ली, नाम भी सुन लिया और दर्शन भी कर लिए। आते ना, मैंने कल कहा था, कल परसों कहा था, आए दर्शन करने के लिए भगवान के सामने मुट्ठी में चावल रखे और आंख बंद करके हाथ जोड़ लिए। करते हो कि नहीं करते हो? क्या भाई कमलेश जी हैं? अशोक जी हैं? ऐसे दर्शन करते हो कि चावल चढ़ाते टेबल पर आंख खोल करके कि जमीन में ना गिर जाए, हैं? इसलिए आंख खोल के चावल चढ़ा दिए और फिर भगवान के सामने आंख बंद कर ली। आंख बंद क्यों करते दर्शन करते समय? बताओ। भगवान के सामने दर्शन करते समय आंखें क्यों बंद करते हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आज के समय में दर्शन करने वाले 95 यानी 95% लोग आंख बंद करके दर्शन करते हैं, हैं? आंख बंद करके दर्शन क्यों करते हो? बताओ। आप दर्शन करते हो आंख बंद करके? क्यों करते हो आंख बंद करके दर्शन? इधर उधर नहीं जा, ध्यान नहीं जाए, आंख बंद है, दर्शन किसके कर रहे हो? आंख बंद करके दर्शन क्यों करते हो? बताओ। मन नहीं भटके? मन, हे भगवान कैसी बातें करते? मन नहीं भटके। आंख चाहे खोलो चाहे बंद करो, मन को तो जाना जाना हुआ जाएगी जाएगा, उसे कोई रोक पाएगा? बताओ। मैं कई लोगों से पूछ चुका, लेकिन आज तक किसी ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया कि आंख बंद करके दर्शन क्यों करते हो? भाई मैं तो आंख खोल के करता हूं,
आप बंद करके दर्शन करते हो, क्यों करते हो दर्शन? अब मैं खोल के दर्शन करता हूं तो बता दूंगा क्यों करता हूं। आप बंद करके करते हो तो बताओ क्यों करते हो बंद करके? हैं? अरे ध्यान तो भटकेगा। आंख बंद, दृष्टि भले नहीं जाए तुम्हारी तो तुम्हारी इधर उधर भी नहीं तो सामने भी तो नहीं जा रही। कैसे रहते? ऐसे कैसे निगाह में रहता है? और मां जो नाक पे आके कौवा बैठ जाए फिर और अंदर से चमका दौड़ के आओ, तुम्हारी नाक को मुंह पर मारे तो तुम क्या करोगे? धड़ाम गिरोगे नीचे। अरे हृदय कमल में छवि तभी बसती है जब आंखों से देखें, ध्यान से देखें। किसी वस्तु को जब लंबे समय तक देखते हैं तो उसकी छवि कहीं पर भी जाएंगे तो बार बार याद आएगी। और कहीं आप मंदिर में आए, एक बार चावल चढ़ाते समय एक बार देख लिया, फिर आंख बंद कर लो, फिर तुम्हें याद रह जाए तो जाने। लंबे समय तक वो छवि कभी भी आपके हृदय कमल पर, आपके नेत्रों में कभी बस नहीं सकती। कहीं पर भी देख लेना। तो बैठते तो कुछ नहीं दिखता, अंधेरा दिखता है। ध्यान करना अलग विषय वस्तु हो गया और दर्शन करना अलग विषय वस्तु हो गया। ध्यान तो अपनी आत्मा में उतरने के लिए कर रहे हैं, इसलिए आंख बंद करेंगे कि अंदर से अंदर उतर जाए, अंदर ही अंदर हमारे आत्मा का सोपान हमें प्राप्त हो जाए, उनका स्वरूप प्राप्त हो जाए। परंतु या तो हम परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं तो उसे अपने अंदर उतारना है, तो देखेंगे। दर्शन तो उसी का नाम है जब अच्छी तरह से एक टक लगा करके देखेंगे, तभी हमारा मन स्थिर होगा। तुम कह रहे कि आंख बंद हम इसलिए करते कि इधर उधर न भटके। अरे आंख खोल करके जब प्रभु को देखेंगे तो ही मन इधर उधर नहीं भटकेगा। एक टक लगा करके जब देखते उनकी बीतराग छवि, हे प्रभु आप बीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, आप 18 दोषों से रहित हो, आप समोषण में विराजित होते हो तो 4 अंगुल ऊपर विराजित होते हो। आपके समोषण की महिमा 12 सभाएं लगी होती हैं। पहली सभा में मुनिराज केवल ज्ञानी लोग बैठते हैं, दूसरी सभा में कल्पवासी देवियां बैठती हैं, तीसरी सभा में आरिकाएं और श्राविकाएं बैठती हैं, चौथी सभा में ज्योतिषी देवियां बैठती हैं, पांचवी सभा में व्यंतरी देवियां बैठती हैं, छठवीं सभा में भवनवासी देवियां बैठती हैं। कितनी सभा हो गई? 7वीं सभा में भवनवासी देव बैठते हैं, 7वीं सभा में ज्योतिषी देव बैठते हैं, 8वीं सभा में 9वीं सभा होगी, 8वीं सभा में व्यंतर देव बैठते हैं, 10वीं सभा में कलवासी देव बैठते हैं, 11वीं में मनुष्य बैठते हैं, राजा इंद्र, राजा चक्रवर्ती, जितने प्रकार के मनुष्य थे सारे मनुष्य 11वीं सभा में। 12वीं सभा में सभी प्रकार के तिरंज बैठते हैं। ये भाव बना करके भगवान की समोषण नई समोषण की रचना बन पा रही है। हे प्रभु आप 18 दोषों से रहित हो, सर्वज्ञ, आप अष्टप्रातिहार से युक्त हो, आपके जन्म के 10 अतिशय प्रकट होते हैं, आपके केवल ज्ञान के 10 अतिशय प्रकट होते हैं। देव लोग आपकी जय जयकार करते हुए 14 प्रकार के अतिशय प्रकट करते हैं। आपकी मुद्रा क्या प्रसन्न चित्त है।
पूर्ण वितरागी, आपको संसार के पदार्थों से कुछ भी लेना देना नहीं। इस प्रकार का विचार करते जब भगवान के उस वितराग छवि को निहारते हैं तब अंदर से भाव रोमांचित हो जाते हैं, तब दर्शन होता है। और जब ध्यान करने बैठोगे फिर वो प्रभु की प्रतिमा कहीं नहीं जाएगी आपकी आंखों के सामने से, फिर नहीं जाएगी। और आंख बंद, चावल चढ़ा गई, कुछ नहीं मिला। इसलिए यहां पर कुमुदचंद स्वामी वही कह रहे हैं कि भाई हमने पहले आपको नाम भी सुना, पूजा भी की, दर्शन भी किया, लेकिन भक्ति पूर्वक चित्त में चेतसी ना विदतोषी, अपने चित्त में उस भक्ति पूर्वक आपको धारण नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तेर उसी से मैंने आपको अपने चित्त में धारण नहीं किया, इसी कारण से क्या है, दुख पात्रम जातोस्मि, दुखों का पात्र हो रहा हूं। क्यों दुख भोग रहा हूं, क्यों दुखी हूं संसार में? आपको अपने हृदय में स्थापित नहीं किया, इसलिए संसार के दुखों को भोग रहा हूं। इसमात क्योंकि भाव शून्य, भाव से रहित क्रियाएं ना प्रतिफलंती, वे क्रियाएं सफलता को प्राप्त नहीं होती, फल नहीं देती हैं। यदि भाव नहीं हो और केवल क्रियाएं करते जाओ तो उन क्रियाओं से कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्रियाएं तो तभी फल देती हैं जब उन क्रियाओं में हमारा भाव लगा हो। कोई भी काम, चाहे सांसारिक हो, चाहे लौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, प्रत्येक में यदि भाव है आपका तो ही आपको क्रियाएं फल देने वाली होंगी। वो भाव नहीं है तो कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। विद्यार्थी स्कूल में यदि भाव से पढ़ेगा तो उसे जल्दी याद हो जाएगा, और केवल पुस्तक देख रहा है, भाव कहीं और लगा है तो क्या कहते, अरे हमें तो याद होता ही नहीं है, हम तो बहुत पढ़ते हैं। मैं इसके लिए हमेशा उदाहरण देता हूं। अभी जो आचार्य विद्यानंद जी महाराज की समाधि हुई, वो 90 साल की उम्र में भी 2 श्लोक याद करते थे, उन्हें याद होता था 90 वर्ष की उम्र में। अभी एक दिन मेरे को 10 साल के लड़के से मैंने कहा तो ये याद क्यों नहीं करते, मुझे याद होते ही नहीं। क्यों याद नहीं होता है? क्योंकि मेरे भाव उसमें नहीं लगते, इसलिए याद नहीं होता। उनके भाव 90 साल की उम्र में भी पढ़ने में लग रहे हैं, तो 90 वर्ष की उम्र में भी वो 2 श्लोक याद कर रहे हैं। तो किससे है? भाव से। भाव होना चाहिए तो क्रियाएं तो अपने आप सक्रियता का फल देंगी। और भाव नहीं है, केवल क्रियाएं करते जाओ, उन क्रियाओं का कोई फल मिलने वाला नहीं। दुकानदार दुकान में बैठता है और केवल वस्तु ग्राहक को देता जाए, उसका भाव नहीं बताए, तो उसे पैसा मिलेगा? दुकानदार को तो पैसा ही फल है वस्तु देने के बाद, कि नहीं है? सही है कि गलत है? वस्तु देने के बाद दुकानदारों को क्या फल है? पैसा फल है। और पैसा नहीं है, वस्तु देता जाए, क्या होगा? दिवाली होगी। इसलिए यहां पर उन्होंने कहा केवल हमने भावपूर्वक आपकी वंदना नहीं की, आपके दर्शन नहीं किए, भावपूर्वक आपका नाम नहीं सुना और भावपूर्वक आपकी पूजा नहीं की, इसलिए इस संसार में मैं दुखों को भोग रहा हूं। इस काव्य के माध्यम से कांचीपुर नगर के
एक शिव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। कांचीपुर नगर का एक शिव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित था। दुस्सह अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित था और अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित होने के कारण से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। एक दिन मरने की इच्छा से जंगल में चला गया। जंगल में जिस जंगल में पहुंचा उस जंगल में अवधि ज्ञानी मुनिराज ध्यानस्थ थे। मुनि को देख करके वहां का वातावरण बड़ा शाम और श्रेष्ठ था। उसके मरने के भाव कम हो गए। मुनिराज के समक्ष वह बैठ गया और जब मुनिराज अपने ध्यान से उठे, उसने मुनिराज को नमस्कार करके अपनी बात मुनिराज को बताई। मुनिराज ने कहा, भाई यदि तुम भक्तांबर के कल्याण मंदिर के 38वें काव्य उसके रिद्धि मंत्र आदि का जाप करते हो तो तुम्हारी असाध्य से असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाएगी। वर्तमान में असाध्य बीमारी कौन सी है? कैंसर। कैंसर भी इस 38वें काव्य से ठीक हो सकता है। भक्तांबर में 45वें काव्य से ठीक होता है और इस कल्याण मंदिर में 38वें काव्य से ठीक होता है। असाध्य से असाध्य बीमारी, कैसी भी असाध्य बीमारी हो, इस 38वें काव्य से ठीक हो जाती है। और उस शिव शर्मा ब्राह्मण ने मुनिराज के द्वारा बताई गई विधि से और 38वें काव्य को पढ़ा, उसकी जाप आदि की, उसकी संपूर्ण पीड़ा रोग शमन को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से और आगे चलते हैं। तुम नाथ दुखी जन वत्सल ही शरण, कारुण्य पुण्य वसुते वसीनाम वरेण, भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय, दुखांकुरो दलन तत्परतां विधि, तम नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण, कारुण्य पुण्य वसुते वशिनाम वरेण, भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय, दुखांकुरोदलन तत्परतां विधि। इसमें कहते हैं, हाँ, ये कहते हैं, नाथ हे प्रभु, हे भगवान, हे जिनेन्द्र प्रभु, दुख जन वत्सल, आप कैसे हैं? दुखियों पर वत्सल भाव वाले, प्रेम करने वाले, दीन दुखी लोगों पर आप प्रेम करने वाले हैं। हे शरण, शरणागत प्रतिपालक हैं,
आप कैसे हैं? शरणागत हैं, प्रतिपादक हैं। जो भी आपकी शरण में आ जाता है उसे आप शरण दे देते हो। कारुण्य, हे दया की, कारुण्य माने हे दया की पुण्य बस्ते। पुण्य माने पुण्य बस्ते माने जमीन, भूमि हो। आप दया की पवित्र भूमि हो, पुण्यमयी पवित्र भूमि हो। आपके अंदर दया ऐसा भरा हुआ है, जो भी आपकी क्षण उसके लिए दया से परिपूर्ण, उसको संसार से बचने का उपाय बताने लगते हो। इसलिए आप दया की पवित्र भूमि हो। वशिनाम वरेण्य, आप क्या हो? वरेण्य माने इंद्रियां, वरेण्य माने इंद्रियां, इंद्रियों को वशिनाम, वश में करने वाले हो। अर्थात आप जितेंद्रिय हो, आपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। महेश, हे महेश्वर, भक्त्या, भक्ति से नतेमयी, नते माने नम्रीभूत, झुके हुए, मयी माने मुझ पर, दयाम विधाय, दया करके, दुखांकुरोद्दलन तत्परताम, मेरे दुखांकुरों को, जो दुख के अंकुर मेरे अंदर अनेक प्रकार से प्रस्फुट हो गए, प्रकट हो गए हैं, उन दुखों को क्या करो? दलन कर दो, तत्परता, शीघ्रता से। जो मेरे अंदर दुखों के अंकुरण उत्पन्न हो गया है, उसे तत्परता से, शीघ्रता से उनका दलन कर दो, उन्हें समाप्त कर दो, विदेही कर दो, कीजिए। इस काव्य में क्या कहना चाहते हैं? इस काव्य में आप भगवान के लाने मक्खन पाश लगा रहे हैं। आचार्य क्या कर रहे हैं? आप भी करते हो ना? कोई बात हो, अरे महाराज आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो दयालु हो, आप तो सरल हो, अरे आप तो कभी किसी के प्रति गुस्सा करते ही नहीं हो, अगर कर भी रहेंगे तो छूट जाएगी जब आप मक्खन पाश लगाते हो। तो ऐसे जो है आचार्य भगवान भी भगवान के लिए मक्खन बारिश लगा रहे हैं। हे प्रभु आप कैसे हो? हैं? दुख वत्सल हो, दुखी जीवों पर आप वात्सल्य भाव, प्रेम भाव करने वाले हो। दुखी जीवों को आप ठुकराने वाले नहीं हो, दुखी जीवों के प्रति आपका प्रेम भाव बना रहता है। क्यों? दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत है। दीन दुखी जीवों के ऊपर भगवान का करुणा स्रोत बहता रहता है। इसलिए तो वे मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। यदि दीन दुखी जीव पर उनका प्रेम ना हो, करुणा ना हो, तो वे उपदेश क्यों देंगे भाई? इसलिए तो हम कहते हितोपदेश ही, उन दीन दुखी जीवों के लिए भी हित का उपदेश देते हैं, जो उनके लिए अच्छा लगने वाला उपदेश है। ऐसा उपदेश देने वाले हो, इसलिए आप दीन दुखी जीवों पर प्रेम दया करुणा करने वाले हो। हे शरण, जिनके लिए कोई शरण देता नहीं, जिनके लिए कोई शरण नहीं देता, आश्रय नहीं देता, सहारा नहीं देता, आश्रय नहीं देता है, उसके लिए आप शरणागत हो, प्रतिपालक हो। उसके लिए आप कहीं शरण नहीं मिलेगी, या वहां मिलेगी शरण। कहां मिलेगी? आपके पास कोई भी व्यक्ति आ जाए, कैसा भी आ जाए, अच्छा आ जाए, बुरा आ जाए, जुआड़ी आ जाए, कबाड़ी आ जाए, कैसा भी आ जाए, भगवान के दरबार पर कोई भी चला जाता है, सबको शरण मिल जाती है? नहीं मिलती? मिल जाती है। इसलिए आप प्रतिपालक हो, शरणागत हो, कारुण्य पुण्य बसते, इसलिए आप क्या हो? दया की पवित्र भूमि हो। किसी को शरण दे देते हो, सब दीन दुखियों पर आप प्रेम भाव बना देते हो, इसलिए आप क्या हो? दया की पवित्र भूमि हो। आपके अंदर सब जीवों के प्रति दया भाव बना हुआ है, क्योंकि आप बीतरागी हो, इसे दया होना तो स्वाभाविक है। आपके पास हितोपदेशी हो, इसे दया होना स्वाभाविक है, इसलिए आपके पास दया है। बशिनाम, और फिर आपने क्या किया है? अब आप इतनी सारी चीजें करने वाले हो, प्रभु आपको तो कोई मतलब है ही नहीं किसी से,
आपको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप तो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया आपने, इंद्रियों को बस में कर लिया, आप जितेंद्रिय हो, इसलिए आपको अन्य चीजों से कोई मतलब ही नहीं है।